अपन ने पिछले लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ लिया था। 2 टाइप के सिस्टम हमें पढ़ने, हमने ये समझ लिया था। और हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करके उसकी जो यूनिट होती है जिसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है वो पढ़ लिया था। ठीक है, हमने ये नहीं देखा था कि नर्व सेल में या न्यूरॉन में कैसे इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है या इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, समझ लिया था बट लिखा नहीं था, तो आज हम देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नर्व सिग्नल का, किसी भी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी नर्व सिग्नल आता है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को टच किया, ठीक है ना, या फिर आपने कुछ देखा। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमें स्टिम्युलस मिलते हैं। स्टिम्युलस का मतलब होता है कोई भी चेंज। ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, सामने से कुछ आता दिखाई दिया तो इट इज़ अ चेंज। तो चेंज हमें क्या है, स्टिम्युलस होता है। ठीक है ना, तो अगर हमें कुछ चीज़ आती हुई दिख रही है या कुछ हमें सुनाई दे रहा है या कुछ हम किसी चीज़ को स्मेल कर पा रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं या कोई हमें चीज़ टच कर रही है, 5 रिसेप्टर होते हैं अपने। ठीक है ना, तो इन 5 रिसेप्टर में से अगर कोई भी एकदम से एक्साइटेड हो जाए या फिर उसको एक चेंज मिल जाए, एक स्टिम्युलस मिल जाए, तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर एक नर्व सिग्नल बनाते हैं। ठीक है ना, वो नर्व सिग्नल कहाँ जाता है, सबसे पहले डेंड्राइट्स में। किसी भी न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है सिग्नल को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाती है, फिर वो कहाँ जाती है, सेल बॉडी में। ठीक है ना, डायग्राम याद होगा तो समझ आ जाएगा। सेल बॉडी के बाद कहाँ जाती है, एक्सॉन में, फिर एक्सॉन के एंड में जाती है। एक्सॉन के एंड से उसको जाना होता है या तो दूसरे न्यूरॉन में या तो किसी मसल में या किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में। तो उसको किसके थ्रू होकर जाना पड़ता है, साइनैप्स के थ्रू। साइनैप्स यानी कि वो जो जंक्शन होता है। ठीक है, और साइनैप्स में जाने के लिए, साइनैप्स के थ्रू जाने के लिए उसको क्या निकालने पड़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स। जैसे पिछली बार मैंने लिखवाया था एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, तो साइनैप्स के थ्रू वो या तो नेक्स्ट न्यूरॉन में या मसल में चला जाता है, यानी कि वो इफेक्टर में चला जाता है। रिसेप्टर का काम है किसी भी चीज़ को रिसेप्ट करना, ठीक है ना, और इफेक्टर का काम है किसी चीज़ को अफेक्ट करना। यानी कि फाइनली, ये तो बहुत देर की बात है, इफेक्टर मैंने लास्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि अल्टीमेटली वो इफेक्टर में पहुंचता है। ठीक है ना, अब नाउ लिमिटेशन का मतलब है कि नर्व सिग्नल के थ्रू तुम मैसेजेस पहुंचा रहे हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये, नेचर ने हमें दिया ही इसलिए है ताकि जल्द से जल्द हमारी बॉडी में नर्व सिग्नल का ट्रांसमिशन हो जाए। ठीक है, पिछली बार मैंने तुमसे पूछा था कि अगर ब्लड के थ्रू हम ट्रांसमिट करें किसी भी सिग्नल को या नर्व सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट करें किसी भी चीज़ को, तो ज़्यादा तेज़ी से किस में जाएगा, नर्व के थ्रू, क्योंकि ब्लड अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन नर्व किसकी स्पीड से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से। जितने तेज़ी से बिजली चलती है उतनी ही तेज़ी से हमारी बॉडी में सिग्नल्स चलेंगे नर्व सिग्नल के थ्रू। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन यह है कि ब्लड जो है वो तो बॉडी के हर एक सेल में जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो हर जगह चला जाएगा। ठीक है, किसी भी सेल में चला जाएगा। लेकिन जो नर्व टिश्यू है वो बॉडी के हर एक सेल में नहीं जा पाता, वो सिर्फ उन सेल में जाएगा जहाँ पर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, अगर कोई पार्ट ऐसा है बॉडी का जहाँ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत कम है, तो वहाँ से सिग्नल लेना और वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, तुमने एक बार नर्व सिग्नल एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, अब वो न्यूरॉन जो है एक्टिवेट होकर पहुंच गया, उसने नर्व सिग्नल पहुंचा दिया, लेकिन अब उस न्यूरॉन को वापस से रीसेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तुम लगातार नर्व सिग्नल नहीं भेज पाओगे। समझ आया? जैसे अगर तुम्हारे सामने एक बॉल आ रही है, ठीक है ना, अब उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ी से तुम्हारे सामने से बॉल आने लगे, तो तुम्हारी बॉडी इतने जल्दी उसको नहीं इंटरप्रेट कर पाएगी कि कितनी स्पीड से आ रही है। क्या बॉडी को रीसेट होने में, नर्व सिग्नल को रीसेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो ये 2 लिमिटेशन है इसके। लेकिन फिर भी ब्लड से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तेज़ी से करता है ट्रांसमिशन। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर कोई भी सिग्नल ब्लड से ट्रांसमिट होता, हमारा बॉल तुम्हारी तरफ आ रही, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है, अब सिग्नल गया ब्लड में, ब्लड से जाएगा वो मसल्स में, नहीं ब्लड से जाएगा पहले वो ब्रेन में और ब्रेन से जाएगा मसल में, तब तक तो बोल्ड हो चुके होगे तुम। ठीक है ना, तो अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत स्पीड से होता है। बस ये 2 इसके लिमिटेशन है, पहला हर सेल में नहीं जा सकता और रीसेट होने में टाइम लगता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है अचानक से तुम अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्स दे दो, और ये हमारी लाइफ के डेली लाइफ में 100 बार हो सकता है काम आए। ठीक है, तुम चाहे कहीं पर बैठ रहे हो और अचानक से कुर्सी टेढ़ी हो जाए, तब तुम खुद को बचा लेते हो। अचानक से तुम्हारे हाथ से कुछ फिसल जाए तो तुम पकड़ लेते हो उसको अचानक से। ठीक है ना, तो बहुत, हाँ
हाँ तुम तो वैसे गिराते रहते हो सब कुछ, ठीक है। एक मिनट।